हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जावा स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले, हम प्रैक्टिकल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावा में स्विच स्टेटमेंट को आप कैसे समझेंगे। आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक फ़ैन का बटन ले लीजिए। फ़ैन का बटन है, उसमें क्या होता है कि अगर हम उसे ऑन करते हैं तो हमारा फ़ैन रनिंग स्टेट में आ जाता है, और अगर हम उसे ऑफ़ करते हैं तो वो स्टॉप स्टेट में हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। तो इसी तरह स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है कि अगर आप उसे, उसका भी एक ऑन ऑफ का बटन है, अगर आप उसे ऑन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा, वो उसकी स्टेटमेंट फर्दर एग्जीक्यूट करेगी। अगर उसे ऑफ़ करेंगे तो वो उसका स्टॉप हो जाएगा ऑपरेशन। तो इसी तरह ही आपने क्या करना है, जब भी स्विच स्टेटमेंट का एग्जाम्पल यही रिलेट करना है तो आपको याद भी रहेगा। तो फ़ैन का एग्जाम्पल याद रखना, बटन ऑन और ऑफ़। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। मैं ओपन कर लेता हूँ अपना एक्लिप्स। देखिए हम एक्लिप्स में आ गए और मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली स्विट के नाम से। तो अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है जिसका नाम मैंने दिया ए, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ करा ली 3 एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब आपको स्विच स्टेटमेंट कैसे करना है, तो पहले आपको एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्विच, सेम कीवर्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर हम जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कराई है वो इसमें डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से कैसे करना है। तो देखिए मैंने अब राइट कर लिया। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम बनेगा, जिसमें मैंने आपको बताता हूँ कैसे किया। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई 3। तो इसमें जैसे कि, और हमने उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एज इट इज़ स्विच हमें लिखना पड़ेगा, वो भी स्मॉल में लिखना है, स्मॉल वर्ड स्मॉल में और लोअर केस में। उसमें ए, उसके बाद मैंने ये किया, जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ कराई थी वो स्विच में डलवा दी। मतलब मैंने यहाँ पे 3 डलवाई थी, 3 ए में असाइन हो जाएगी और A3 यहाँ पे स्विच में डल जाएगी। तो इसके अंदर ना हमें क्या करना होता है कि केस बनते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर हमें केस फर्स्ट, केस सेकंड, जितने भी केस आप बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। तो ये मैंने बना लिए। अब यहाँ पे भी मैं चेंजेस करना रह गया था, एक मिनट, फैब। तो देखिए मैंने राइट कर लिया पूरा प्रोग्राम। अब हम शुरू करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आपको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई 3, और मैंने यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्विच। उसके बाद मैंने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया था इसको हमने डलवा दिया स्विच में। और अब देखिए क्या होगा। तो अब हमें इसमें केसेस होते हैं, मतलब कौन कौन से केसेस ये परफॉर्म करेगा। तो मैंने इसमें 12 केसेस लिए, आप चाहे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने इतने ले लिए क्योंकि मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये प्रिंट कराना था। तो ये 12 होते हैं दिसंबर, तो मैंने 12 केसेस ले लिए। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, केस स्पेस डाल के, फर्स्ट केस है तो फर्स्ट डालना पड़ेगा और कोलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ब्रेसेस स्टार्ट होंगी। ये हमारी स्विच की ब्रेसेस थी जो कि एंड हो रही है ये लास्ट में बिल्कुल। इन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर ही, इस पूरी स्विच की ब्रेसिस के अंदर ये सारे केस आपने लिखने हैं। जैसे कि ये ब्रेसिस, ये स्विच की यहाँ एंड हो रही है
और ये स्विच की यहाँ एंड हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, वो एंडिंग है। उसके बाद हमें केस लिखना है 1, और ये हर केसेस की स्टार्टिंग ब्रेसेस भी हमें लगानी है और एंडिंग ब्रेसेस भी। तो केस 1 में मैंने डलवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करा दिया जैन, और इसी तरह मैंने केस 2 ले लिया जिसमें मैंने फेब प्रिंट करा दिया। इसी तरह 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 ऐसे ही सिमिलरली मैंने 12 तक प्रिंट करा लिया जिसमें मैंने दिसंबर तक ले लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे मैंने 3 प्रिंट किया हुआ, यहाँ पे 3 असाइन किया हुआ ए को, तो हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 इसमें ए में डलवाया, ये ए हमने डलवा दिया स्विच में, तो ये थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट हमारा पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा, केस फर्स्ट है नहीं है, तो ये यहाँ से इसको मतलब केस 1 में चेक करेगा, केस 1 इसको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, नेक्स्ट सेकंड है नहीं मिला तो ये फिर नेक्स्ट चेक करेगा। मतलब ये कंटिन्यू चेक करता रहेगा कि कौन सी इसकी स्टेटमेंट है, जहाँ पे इसको मतलब इसका टारगेट मिल गया वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा। जैसे इसको यहाँ पे 3 मिल गया तो ये मार्च मतलब प्रिंट करेगा। तो देखिए रन करते हैं, ये देखिए हमारा आउटपुट आया। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सारे प्रिंट हो गए, ये क्यों हुआ ऐसा। तो ये पहले मतलब ये हमने इसमें एक प्रॉब्लम रह गई कि इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। चलो वो बताते हैं आपको, पहले ये समझिए क्या हुआ। ये टारगेट थर्ड पे आया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 3, तो ये फर्स्ट इसने केस चेक किया, यहाँ पे इसको नहीं मिला, इसने नेक्स्ट चेक किया, उसके बाद सेकंड में भी नहीं मिला, थर्ड में मिल गया, तो थर्ड में इसको मिला, प्रिंट कर दिया। लेकिन उसके बाद ये सारे प्रिंट करता चला गया मार्च से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से ये जहाँ इसको टारगेट मिलेगा वहीं ब्रेक हो जाएगा, और ये हमारी स्विच जो स्टेटमेंट है इससे आउट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर देगा वहीं पे। तो ब्रेक सब में लगाना ज़रूरी है। तो हर केस में जहाँ भी आपका ये केस एंड हो रहा है उसके नीचे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट सारी केसेस में लगा दिया। तो मैंने आपको बताया ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि मतलब अब क्या करेगा ये कि जैसे इसने थर्ड यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे स्विच में थर्ड आया तो ये केस 1 फर्स्ट चेक करेगा, इसको यहाँ पे नहीं मिला, थर्ड नहीं मिला, तो ये इसको चेक करके इसे बार आ जाएगा, और फिर केस सेकंड चेक करेगा, यहाँ भी इसको मतलब केस थर्ड नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो उसके बाद केस 3 में इसको 3 मिल गया, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, मार्च प्रिंट कर देगा, और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक मीन्स ब्रेक यहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा, जैसे ही ब्रेक मिलेगा इसको, उसके बाद ये हमारी स्विच स्टेटमेंट से यहाँ से आउट होकर स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं। अब इसको मैं इसे सेव करता हूँ और अभी रन करके देखते हैं। तो देखिए अब ओनली मार्च प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये स्टॉप हो गया। जैसे इसको मतलब थर्ड केस मतलब मिला और इसको देखा अंदर क्या एग्जीक्यूशन कराना है, मार्च प्रिंट कराना है, तो मार्च इसने प्रिंट किया, और उसके बाद वहीं पे उसी टाइम इसको अपना काम कंप्लीट करके स्टेटमेंट से बाहर आ गया और वहीं पे स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन। तो देखिए अगर मान लो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे मैं डलवा दूँ 11 मीन्स नवंबर प्रिंट करना चाहिए इसको। तो देखिए मैं सेव करके इसे रन करता हूँ, तो देखिए नवंबर प्रिंट कर रहा है। आप देख सकते हैं नवंबर प्रिंट कर रहा है, और 11 पे देख सकते हैं मैंने नवंबर ही डलवाया हुआ है। देखिए केस 11 में नवंबर डला हुआ है। अगर आप यहाँ पर डलवाना चाहते हैं नवंबर पूरा मैं लिख देता हूँ तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पूरा ऐसे नवंबर भी प्रिंट कर देगा, जो आप मतलब इसमें प्रिंट कराएंगे सेम एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैंने दोबारा रन किया तो नवंबर हमारा प्रिंट कर रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे वही प्रिंट कर देगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये थी स्विच स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हम इसमें एक डिफ़ॉल्ट भी होता है, जैसे कि इसमें एक ब्रेक होता है जिसमें मतलब ब्रेक से हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मीन्स जहाँ भी आप ब्रेक लगा देंगे वहाँ से वो एग्जीक्यूशन स्टॉप होके एग्जिट कर जाएगा हमारे स्विच स्टेटमेंट से। एक होता है डिफ़ॉल्ट, जिसमें क्या होगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, उसके बाद हमें यहाँ ब्रेसेस देनी पड़ेंगी। तो देखिए ऐसे आपको यहाँ पे कॉलन लगा के लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जो प्रिंट कराना है आपने, जैसे मुझे प्रिंट कराना है
तो देखिए हम इस स्विच स्टेटमेंट में एक और हमें एडवांटेज मिलता है। जैसे कि मान लो आपका जो आपने वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल में असाइन कराई, इन केस वो किसी भी केस के पास नहीं मिली, मतलब कोई भी केस उससे मिलता जुलता नहीं मैच हुआ, तो ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ केस लिखते थे, इसमें हमें लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, उसके बाद स्पेस कोलन, और यहाँ पे जो हमें प्रिंट कराना है system.out.println से प्रिंट करा देंगे। मैंने इसमें प्रिंट कराया नॉट फाउंड और ब्रेक लगा दिया। तो सेव कर देते हैं। अब देखिए रन करके देखते हैं, और मैं यहाँ पे इसे जान के 13 असाइन कर देता हूँ, क्योंकि 13 हमें पता है अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम इसे रन करते हैं। देखिए नोट फाउंड आ रहा है। तो जब इसको 13 यहाँ पे मिला ही नहीं, कि पहले ये चेक करेगा केस 1 2 3 4 5 ऐसे ही 12 तक ये चेक करेगा। जिससे जब इसको 13 मिला ही नहीं, तो इसने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो डिफ़ॉल्ट हमारा इसलिए काम आता है कि कोई डिफ़ॉल्ट अगर स्टेटमेंट आपने चलानी हो तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मान लो, जैसे अगर हम ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको कोई डाटा ही नहीं मिलेगा। तो देखिए इसको कोई डाटा ही नहीं मिला, तो ये डाटा ना मिलने से अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमें मतलब ये चीज़ बता दे कि हमें फाउंड नहीं हुआ, तो हम ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम डलवा देंगे। इससे हमें थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि हमने मतलब डाटा जो हमारा है गलत डाला है। तो यहाँ पे आप नोट फाउंड डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे प्रिंट करा लीजिए। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी हमारी काफ़ी काम आती है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, और स्विच के साथ मैंने बीच में आपको ब्रेक भी समझ आ गया होगा, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो ये था स्विच स्टेटमेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया कैसे होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक बात और, तो ये अगर ये जैसे इस प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा था, तो इस प्रोग्राम को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से आप कॉपी करके भी इसे रन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना कि क्लास आपको अपनी तरफ से ही लेनी है, जो और उसी क्लास के अंदर ही इसको मतलब अंदर कॉपी पेस्ट करना है क्लास के अंदर ही। अगर आप इसे वैसे पेस्ट करेंगे मेरे ये स्विच के हिसाब से, तो ये एरर शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने एक न्यू क्लास बना लेनी है, और उसमें ये जो इंट से लेके मैं यहाँ तक आपकी कोडिंग दे दूँगा, और इसी कोडिंग को आपने अपनी क्लास के अंदर ही डलवानी है और उसे प्रिंट करा लेना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तो ये था आज का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।